नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। अगर आपको भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर चाहिए, सही और सटीक चाहिए, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। 100% ऑथेंटिक जानकारी डंके की चोट पर। 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं दूंगा। बस लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक इस चैनल की आवाज़ पहुंचाइए। यह आपका काम है। मैं आपको सबसे सटीक जानकारी दूंगा। विभिन्न समाचार पत्रों में बहुत कुछ गलत आ जाता है। अभी एक खबर पच नहीं रहा किसी को, वह खबर पूर्णतः गलत है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खबर कौन सी है उस बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। उनके परेशानी का हल अभी तक निकल नहीं पाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रविवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रयास किया और कहा कि भैया 6800 वाला जो मामला है उसे सॉल्व कर दिया जाए। ईमानदारी से मैं बता दूं, अभ्यर्थी इसलिए परेशान हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, सारा काम ठप हो जाएगा। विदाउट चुनाव आयोग के परमिशन के कुछ नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं आपको बता दूं, सरकार चुनाव से पहले कुछ भी करने के मूड में नहीं है। हकीकत बता दे रहा हूं, सत्य को सत्य कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा और जो मेरे द्वारा बोल दिया गया वह जान लीजिए फाइनल है। आदर्श आचार संहिता को लेकर सभी के ध्यान में सवाल है कि आदर्श आचार संहिता कब लागू होगा। तो आदर्श आचार संहिता मार्च के 3rd वीक में लागू होने की पूरी संभावना है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर संशय बना हुआ है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी फंस जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ हो गया है। मुख्यमंत्री जी को बता देना है, ये अध्यक्ष हैं, ये सदस्य हैं। राज्यपाल के पास जाएगा, आयोग बनकर तैयार। अब परीक्षाएं तो चुनाव के बाद होंगी। और कल की वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल की वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया कि टीजीटी पीटी की परीक्षा 2025 के पहले कंप्लीट नहीं होगी। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, जो बताता हूं डंके की चोट पर सही बताता हूं। 14 लाख अभ्यर्थियों को बड़ा झटका है। 14 लाख अभ्यर्थियों को बड़ा झटका है जो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं या परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए हैं। प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल कम होने के कारण उनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सरकार पर। अगर संख्या बल जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक में था, जिस तरह से समीक्षा अधिकारी भर्ती में था, अगर उस तरह से होता तो अब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन भी हो जाता, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ भी हो जाता, यूपी टीटी पीटी परीक्षा के संबंध में कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिल जाती और समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराने का काम चलता। लेकिन आप लोग घर में बैठे हैं तो मौज करिए, बैठे रहिए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाले हैं, आदर्श आचार संहिता लगने वाला है। आखिरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कब होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से 2 चुनाव आयुक्तों के पद रिक्त हो गए हैं। 3 सदस्यीय पैनल में अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। आयोग में खाली 2 पदों को भरने के लिए जल्द बैठक होगी। इन पदों पर 15 मार्च तक नियुक्ति होने की संभावना जताई जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कोर्ट के न्यायाधीश को इस पैनल में शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन भाई सरकार है, कुछ लोग कह रहे मनमानी किया जा रहा है। क्या है, वक्त बताएगा। अचानक अरुण गोयल का इस्तीफा किस तरफ संकेत करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है UPSSC की। मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था, कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं तो कहता हूं कि डंके की चोट पर सही और सटीक जानकारी दूंगा। कोई बात गलत आप तक नहीं पहुंचेगी। मेरे द्वारा कहा गया था
कि विदाउट चुनाव आयोग की परमिशन के कोई भी कार्य यूपी SSSC या किसी भी आयोग में नहीं होगा अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। कई बार कहा गया अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया तो विदाउट परमिशन चुनाव आयोग की कोई भी वर्ग किसी भी आयोग में नहीं होगा, किसी भी बोर्ड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और क्या इसमें सच्चाई है, तुम दिखाना चाहता हूँ, बताऊंगा, दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ASO ARO अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द के बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी प्रक्रिया मार्च में ही पूरा करने में लगा है। चुनाव आदर्श आचार संहिता को देखते हुए वह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भी परिणाम जारी कर सकता है। यानी कि परिणाम जारी करने का अधिकार आदर्श आचार संहिता में आयोग को नहीं है, चाहे प्रक्रिया में हो या ना हो। भर्ती प्रक्रिया में तभी विदाउट चुनाव आयोग के परमिशन के परिणाम जारी नहीं हो सकता। और कुछ टेलीग्राम वाले चपर चंजू मैं उनको कहता हूँ, कुछ टेलीग्राम वाले कहते हैं कि नहीं प्रक्रिया में तो भर्ती कंप्लीट हुए, कुछ नहीं होगा, नील बटा सन्नाटा रहेगा। जिस पर चुनाव आयोग परमिशन देगा वही कार्य हो जाएगा। चुनाव आयोग पहली बार परमिशन बहुत कम देता है। तो आज के समाचार पत्र को पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। और इसमें और एक बात बताई गई है, अंतिम परिणाम के लिए अभ्यर्थी 2 नवंबर 2023 से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। अब इस क्रम में आयोग ने 5 मार्च 2024 को 298 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की। इनका अभिलेख परीक्षण जो है 19 और 20 मार्च को होगा। इसके बाद इनका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इस भर्ती की सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के बाद परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन परिणाम तभी आएगा जब चुनाव आयोग परमिशन देगा। फिर मैं बता दूं, चुनाव आयोग की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा, चाहे भर्ती प्रक्रिया में हो या ना हो। अब मैं बात करूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, सिपाही भर्ती को लेकर। सभी के दिमाग में संशय बन गया है, क्या परीक्षा से पहले फिजिकल होगा? तो क्या नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसका कोई महत्व नहीं है? नोटिफिकेशन में जिस तरह से प्रक्रिया के बारे में बात की गई है उसी तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को कंप्लीट कराया जाएगा, ना कि पहले फिजिकल होगा। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ी आती है सामने, इसमें 2 राय नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा में बहुत कम पकड़े जाते हैं और मार्कशीट में क्या होता है, कोई गड़बड़ी होती है तुरंत पकड़ में आ जाता है, हल्ला होने लगता है। तो सबसे बेस्ट है OMR सीट, उसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहती है, हैकिंग का खतरा नहीं रहता है। पेपर बाहर आए तो उसकी जांच हो जाती है, पकड़े जाते हैं, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 से 10 महीने अगर मेरे द्वारा बोल दिया गया है, 8 से 10 महीने के पहले आप परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी। अगर पारदर्शी तरीके से कराना चाहते हैं तो मेरी बात कभी गलत नहीं होगी। आप इंतज़ार कर लो, उस तारीख से तिथि को काउंट करना, महीने को काउंट करना जिस तारीख को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और पेपर लीक की घटना सामने आई थी, उससे 8 से 10 महीना जोड़ लो। उसके पहले परीक्षा होने की संभावना नहीं है। उसके कई कारण हैं, प्रिंटिंग प्रेस, एजेंसी का चयन इत्यादि। मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के बाद बात करता हूँ। हवाई बात नहीं कि जून में परीक्षा हो जाएगा, जुलाई में। कोर्स बेचने के लिए जून जुलाई बता दूं, जून में और जुलाई में परीक्षा तभी हो सकता है जब उसी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाए। उसी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाए जिस एजेंसी ने 17 और 18 तारीख की परीक्षा आयोजन के लिए जिम्मेदारी ली थी। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, बाकी आपकी मर्जी। यूपी PCS 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी PCS प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में कराया जाएगा। सभी को पता है, इस संबंध में जानकारी कई बार दिया हूँ। परीक्षा किस तारीख को होगा,
तो आप जुलाई माह का कैलेंडर निकाल लीजिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। उसमें जो आरक्षित तिथियां हैं उसी तिथि पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और मुख्य परीक्षा को टाला जाएगा। आरओ की परीक्षा को लेकर निर्णय नहीं हुआ है और आरओ की परीक्षा भी आगे बढ़ेगी, मुख्य परीक्षा टलेगी। उम्मीद है कि यह परीक्षा अगस्त माह में चली जाए, उम्मीद यही है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। मिलियन आप देखकर अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं तो मिलियन में रहिए खुश, क्योंकि मिलियन वाला कोई गारंटी नहीं है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले से बेहतर हो, क्योंकि पृथ्वी पर जितने इंसान हैं सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। इसलिए आपको निर्णय लेना है कहाँ से सही जानकारी आपको मिलती है। बाकी मेरी जानकारी डंके की चोट पर सही है, आजमा लेना।